Welcome to my channel for NEET Biology. Today we shall discuss about the chromosomal theory of inheritance. आज हम chromosomal theory of inheritance को डिस्कस करने जा रहे हैं. ये एक पार्ट है जेनेटिक्स की क्लास 12 एनसीईआरटी के एक पार्ट है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है. स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होता है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो आज हम बारीकी से देखेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या. ये कुछ नहीं है, ये एक सिंथेटिक थ्योरी है जिसमें बोला गया है सटन और बोवेरी के द्वारा ये थ्योरी प्रपोज किया गया है. उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स chromosomes are transferred from one generation to another generation. It is a chromosomal theory. Okay, that is during the transfer of the gametes, that is during the formation of gametes में क्या होता है, gametes में क्रोमोजोम होता है, पेरेंटल क्रोमोजोम होता है, सिंपल पेरेंटल क्रोमोजोम. और वो क्रोमोजोम क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में. कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान. तो ये क्रोमोजोमल थ्योरी है. और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है मेंडल के द्वारा प्रपोज किया गया अनदर थ्योरी जिसमें बोला गया है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंटल ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं. पेरेंटल का जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं. किसके द्वारा नहीं, वो है फैक्टर के द्वारा. ड्यूरिंग द मेंडल फैक्टर वाज नोन, फैक्टर मालूम था लेकिन जीन मालूम नहीं था. साइंस की प्रोग्रेस के बाद उसको मालूम हुआ कि ये फैक्टर एक्चुअली था जीन. तो मेंडल ने बोला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कोई ट्रेट्स और कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है तो वो किसके वजह से ट्रांसफ़र होता है, नहीं, फैक्टर ऑफ जीन की वजह से. वो जाता कैसे है, गैमेट के थ्रू जाता है. सो ये था मेंडेलियन ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस. और बोवेरी ने बोला कि नहीं, ये बोवेरी ने बोला क्या, ये क्रोमोसोमल थ्योरी है. दैट इज chromosomes are actually transferred from one generation to the next generation during the formation of gametes. So हम आज देखेंगे कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम के साथ अटैच होके मेंडेलियन जो फैक्टर हैं और जीन जिसको हम बोलते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है. लेट्स सी. ये एक मेयोसिक डिवीजन है, मेयोटिक डिवीजन. कॉमन मेयोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल होता है. यहाँ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है. ये एक पेरेंट से आया हुआ सेट है, ये एक पेरेंट से आया हुआ सेट है. और ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो गया और ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया. तो ये 1 पेरेंट का, ये दूसरा पेरेंट का. तो इसमें 2n=4 है और 2c कार्बन है. कार्बन मतलब कार्बन कॉन्टेनिंग कार्बन, उसमें कितना कार्बन्स है. तो 2c पकड़ा गया यहाँ 2c डबल 2n की जैसा 2c है कार्बन. तो डीएनए सिंथेसिस हुआ. ये G1 फेज है. नो सेल साइकिल में G1S G2 होते हैं. G1 सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं GS, उसके ही नेक्स्ट फेज है S फेज. S फेज में जाके एक एक क्रोमोसोम मिडिल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होके क्या होता है, क्रोमाटिड बन जाता है. इसको बोलते हैं क्या, क्रोमाटिड्स. और क्रोमाटिड जब बन गया तो डीएनए सिंथेसिस हो गया. दैट इज उसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो गया. दैट इज डीएनए अमाउंट डबल हेयर, डबल डीएनए अमाउंट डबल. एक डीएनए यहाँ पे है, एक डीएनए यहाँ पे है. तो एक क्रोमोसोम में जो एक डीएनए स्टैंड था वो डिवाइड होके 2 डीएनए स्टैंड बन गया. तो यहाँ पे हो गया 2 कार्बन, क्या हो गया, 4 कार्बन हो गया. लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम है. क्रोमोसोम मिडिल की वे में डिवाइड हो चुके हैं लेकिन ये सेपरेट अभी नहीं हुए. इसीलिए क्रोमोसोम को हम क्रोमाटिड बोल रहे हैं और इसको क्रोमोसोम बोल रहे हैं. 4 क्रोमोसोम नहीं बोल रहे हैं. क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका है लेकिन सेंट्रोमियर में अटैच्ड है. इसीलिए इसको 2 क्रोमोसोम नहीं बोला जाएगा, इसको एक क्रोमोसोम बोला जाएगा. और इसकी पार्ट को हम क्रोमाटिड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, क्रोमाटिड. तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम में 8 क्रोमाटिड हैं लेकिन ये 4 क्रोमोसोम हैं, अभी डिवाइड नहीं हुआ है, बाद में जाके डिवाइड होंगे. तो ये जाके क्या हुआ, मेयोसिस 1 G1S G2, उसके बाद M फेज आया, मेयोसिस 1, मेयोसिस चल रहा है. तो मेयोसिस 1 के दौरान मेयोसिस 1 के मालूम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो
ये एनाफेज में आके, मेयोसिस 1 का एनाफेज 1 में आके क्या हुआ, ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये सेल में, इसका जो सेंट्रोमियर रीजन है एनाफेज 1 में, ये जो इसका सेंट्रोमियर रीजन के साथ क्या अटैच हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ एक एक क्रोमोजोम के साथ, और टोटल क्रोमोजोम नंबर हाफ में बढ़ गया 2 सेल में। ये मिडिल सेल, ये सेल वर डिवाइड हो गया, ये यहाँ पे रह गए, ये इधर रह गए, और क्रोमोजोम नंबर हो गया हाफ, 50% क्रोमोजोम। सो ये मेयोसिस 1 है। मेयोसिस 1 ही एक्चुअली मेयोसिस है, रिडक्शन डिवीजन। मेयोसिस 2 को माइटोसिस के जैसा दिखा जाता है। कैसे, देखो मेयोसिस 2 में क्या हो रहा है, एनाफेज 2 फिर आ गया, और एक एक क्रोमोजोम, यहाँ पे मेयोसिस 2 हो रहा है, एक सेल यहाँ से यहाँ बना, और एक सेल का जो क्रोमोजोम है उसका क्रोमाटिड बन चुका है यहाँ सिंथेसिस में, और ये स्पिंडल फाइबर जाके ये सेंट्रोमियर रीजन में अटैच हुआ और क्रोमाटिड को सेपरेट किया, और उसके बाद फिर 2 सेल में बढ़ गए, ये एक सेल, ये सेल, ये गैमेटिक सेल है। ये देखो गैमेटिक सेल में 2 नंबर क्रोमोजोम, अब ये क्रोमाटिड टूट के बन गया है क्रोमोजोम, तो ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, तो ये बन गया 2 क्रोमोजोम। हमने स्टार्ट किया था 4 क्रोमोजोम से, यहाँ पे आके हो गया 2 क्रोमोजोम, यहाँ पे 2 क्रोमोजोम, ये सेल 2, और यहाँ से भी 2 गैमेट तैयार होंगे। तो ऐसे बनते हैं गैमेट्स, और जाके अल्टीमेटली 1 कार्बन रह जाता है। यहाँ पे 2 कार्बन स्टार्ट किया, हाफ हो गया 1 कार्बन। तो ये है मेयोसिस। इसके बाद हम देखेंगे कैसे ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं मेयोसिस की। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें कि एक राउंड येलो सीड है या रिंकल ग्रीन प्लांट्स है, उसके बॉडी सेल में क्या है, एक डिप्लॉयड बॉडी सेल होते हैं। डिप्लॉयड बॉडी सेल में ये 2 ट्रेट को हम अगर कंसीडर करें तो ये कैसे अटैच्ड होंगे, नहीं, ये RRYY, ये एक क्रोमोजोम पेयर में होंगे, ये एक पेरेंट से आया हुआ, ये एक मदर पेरेंट से, ये एक फादर, ये मदर पेरेंट से, ऐसे आके ये अटैच्ड हुआ है, ये पेयर करके हैं। इसके बाद इसको आप इसके साथ कंसीडर करें, और फिर DNA सिंथेसिस हुआ G2 फेज में, ये DNA खुद रेप्लिकेट कर गए, ये क्रोमोजोम मिडिल बराबर रेप्लिकेट कर गए। DNA रेप्लिकेशन के बाद ये ऐसे दिखने लगे, तो ये R था, ये भी R है, ये R है, ये R भी, ऐसे होके एक क्रोमोजोम 2 भाग में बढ़ गए, और 8 क्रोमाटिड बन गया 4 क्रोमोजोम के साथ, और 4C कार्बन कॉपी बन गए। इसके बाद ये डिवीजन हो गया मेटाफेज 1 में, ये सेल मिडिल बराबर बढ़ गया, बट क्या हो गया, ये दोनों क्रोमोजोम इधर आ गए, ये दोनों इधर चले गए। अभी तक हम इसको क्रोमोजोम ही बोल रहे हैं, क्रोमाटिड नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर अटैच्ड है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये सेल यहाँ पे आया, और ये 2 सेल 2 क्रोमोजोम ऐसे रह गए, ये 2 क्रोमोजोम यहाँ से रुक गए, और ये जो R फैक्टर है, ये जो जीन्स और फैक्टर्स अटैच्ड हैं क्रोमोजोम में, वो भी अटैच्ड हो गए, इसके साथ अटैच्ड ही रह चुके हैं। अभी मेयोसिस 2 में आके क्या हो रहा है, ये सेपरेट कर रहे हैं। मेयोसिस 2 में आके फिर स्पिंडल फाइबर इसकी क्रोमाटिड के साथ, सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड हुआ, और ये दोनों क्रोमाटिड को सेपरेट कर दिया। दोनों क्रोमाटिड को सेपरेट करके मिडिल बराबर फिर 2 सेल तैयार कर दिए। ये 2 सेल 2 गैमेटिक सेल हैं, और इसके गैमेट में जो क्रोमोजोम्स हैं, उस क्रोमोजोम के साथ ये R और Y जीन अटैच्ड है। इसके साथ ये RY, इस गैमेट से जो तैयार हुआ, इस सेल से जो तैयार हुआ, उसमें RY है, और इसमें जो है, इसमें भी RY है, क्योंकि हम अगर RY कंसीडर करें तो इसमें एक ही टाइप का गैमेट तैयार होगा, RY। सो यहाँ 4 गैमेट जो तैयार हुआ है वो कैपिटल R कैपिटल Y है, और यहाँ पे रिंकल ग्रीन के साथ एक ही तरह का स्मॉल R स्मॉल y स्मॉल RY टाइप का गैमेट तैयार होगा, स्मॉल RY टाइप का गैमेट तैयार होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन तक हमने क्या देखा, यहाँ की डिप्लॉयड बॉडी सेल में जो गैमेट तैयार हो रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन तक हमने क्या देखा कि हमने देखा कि along with the formation of during the formation of गैमेट तैयार करने के दौरान ये फैक्टर्स जीन क्या करते हैं, क्रोमोजोम के साथ अटैच्ड होते हैं, और क्रोमोजोम ट्रांसफ़र के साथ साथ फैक्टर्स और जीन भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस के दौरान ट्रेड्स, इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, एक ट्रेड्स जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाएंगे तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो इनहेरिटेंस के दौरान क्या हो रहा है, क्रोमोजोमल थ्योरी को अप्लाई हो रहा है, दैट इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज इनहेरिटेंस के दौरान क्रोमोजोम्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके साथ इनहेरिटेंस फैक्टर और जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पार्ट है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रोमोजोमल पार्ट ट्रांसफ़र होने के साथ साथ फैक्टर्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सटन और ब्रोवेरी का ये एक लैंडमार्क
ये एक लैंडमार्क, ये इन्वेंशन नहीं, ये थ्योरी प्रपोज किया है, ये एक काराना हथियार है जिसके दौरान हम बाद में जाके अभी बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो डिफरेंट फैक्टर्स और जीन से डिटरमाइन होते हैं उसको हम पकड़ सकते हैं, क्रोमोसोम के साथ कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं हम बाद में जाके पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। तो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ कैसे एक क्रोमोसोम जैसे ट्रेट्स और जीन्स क्रोमोसोम के साथ साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।